वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की 27वीं क्लास में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास के अंदर हम जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेक्स्ट बॉक्सेस किस तरह से बनाए जाते हैं और किस तरह से डॉक्यूमेंट में शामिल किए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे कि इंसर्ट टैब के अंदर टेक्स्ट ग्रुप की ऑप्शन मौजूद होती है। इस टेक्स्ट ग्रुप के अंदर टेक्स्ट बॉक्स पहले जो है वो ऑप्शन पर मौजूद होता है। टेक्स्ट बॉक्स से मुराद एक ऐसा बॉक्स जिसके अंदर टेक्स्ट यानी तहरीर लिखी जा सके। आप डॉक्यूमेंट में जहां कहीं भी लिखना चाहते हैं, आप एक बॉक्स बना के, एक डिब्बा बना के उसके अंदर लिख सकते हैं। यहाँ पर हम खाली एरिया में चलते हैं और टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं। टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करके जैसे ही आप वापस आते हैं तो एक छोटा एरो का साइन आपके साथ जो है वो आ जाता है। आप ड्रैग करके टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं। जैसे टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट किया जाता है, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एक कर्सर या पॉइंटर मौजूद होता है जिसकी मदद से आप यहाँ पर कुछ भी तहरीर लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिख देता हूँ। इसके बाद आप होम टैब में मौजूद साइज की मदद से इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। टेक्स्ट बॉक्स बनाने के बाद इसके गिर्द जो है वो नीले डॉट्स मौजूद हैं। आप इनकी मदद से इसे रीसाइज कर सकते हैं। फिर इसके साथ जो है वो एक रोटेशन बॉक्स मौजूद है, एक डॉट मौजूद है सब्ज कलर का। आप इसके ऊपर क्लिक करके इसकी मदद से बॉक्स को इधर उधर घुमा सकते हैं जिस तरफ भी आप चाहें। फिर आप इसकी प्रॉपर्टीज में जाने के लिए इसकी वॉल पर डबल क्लिक करेंगे या फिर यहाँ पर ऑप्शन मौजूद होती है फॉर्मेट के नाम से। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे या वॉल पर डबल क्लिक करते हैं तो भी आप फॉर्मेट बटन में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर इस बटन के अंदर आपके पास प्रॉपर्टी से मुतल्लिक तमाम ऑप्शंस मौजूद होती हैं। ये वही ऑप्शंस हैं जिनको आप इससे पहले शेप्स के अंदर पढ़ चुके हैं। याद रहे डियर स्टूडेंट्स कि अब की बार ये जो आपने टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर बनाया है ये भी एक शेप ही है। आप इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ से इसकी शेप अपनी मर्जी के मुताबिक तब्दील कर सकते हैं। शेप स्टाइल्स मौजूद है। शेप के लिए फिल कलर मौजूद हैं। आप किसी भी किस्म का कलर शेप के लिए जो है वो कर सकते हैं। इसे भी हम जो है वो पढ़ चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी हम शेप्स की सारी सेटिंग्स जो है वो पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद जो है वो एक्सेल के अंदर भी हम शेप्स वगैरह को पढ़ चुके हैं। सॉलिड कलर शेप्स के लिए मौजूद है, मोर कलर्स मौजूद हैं। आप शेप में अगर कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं तो शेप के अंदर जो है वो पिक्चर लगाई जा सकती है, कुछ इस तरह से। फिर अगर आप इसके साथ जो है वो ग्रेडियंट इफेक्ट फिल करना चाहते हैं, अभी बात की थी कि ग्रेडियंट इफेक्ट जो है वो 2 या 3 4 रंगों को मिला के बनाए जाते हैं। आप जस्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे अपनी मर्जी के मुताबिक। अगर आप रंग बनाना चाहते हैं तो फिर आप ग्रेडियंट इफेक्ट्स के मोर ग्रेडियंट के अंदर जाएंगे। ये वाली चीज आपके पास फॉर्मेट शेप के नाम से ओपन हो जाएगी। अब आप यहाँ पर ग्रेडियंट प्रीसेट कलर्स बने बनाए ग्रेडियंट्स इस तरह के आपके पास मौजूद होते हैं, आप यहाँ से ले सकते हैं। या फिर आपके पास ये देखें स्टाइल्स भी मौजूद है। लाइन के अंदर आप इनको ले सकते हैं। दूसरी सारी चीजें इसके अंदर मौजूद हैं। फिर यहाँ पर देखें ग्रेडियंट्स आप ऐड अगर करना चाहते हैं तो ग्रेडियंट्स के कलर हैं। स्टेप 1 के अंदर आप कौन सा कलर चाहते हैं, हम येलो चाहते हैं। फिर आप यहाँ से स्टेप 2 ले सकते हैं। स्टेप 2 के अंदर हम हल्का ग्रीन कलर ले लेते हैं। फिर इसके बाद आप स्टेप 3 भी ले सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, जिस तरह की भी आपको इन्वायरमेंट चाहिए। इसे जो है वो बनाने के बाद क्लोज करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर येलो कलर भी मौजूद है, ग्रीन भी मौजूद है और इसी तरह से जो है वो दूसरा कलर ऑरेंज भी मौजूद है। ये आपका टेक्स्ट बॉक्स है डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद अगर आप टेक्स्ट बॉक्स की शेप में काम करना चाहते हैं, इसकी आउटलाइन को आप जो है वो डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आउटलाइन के लिए कलर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। किसी भी किस्म का कलर आउटलाइन के लिए जो है वो किया जा सकता है। फिर आउटलाइन कलर्स के अंदर मुख्तलिफ कलर्स मौजूद हैं। फिर इसकी जो है वो मोटाई आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से इसकी विड्थ आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इसी के अंदर डैशेस लाइन मौजूद हैं। अगर आप इन लाइंस को डैशेस के अंदर चाहते हैं तो डैशेस लाइन भी यहाँ पर अवेलेबल होती हैं।
आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बात की जा चुकी है कि अगर आप कोई शेप बनाते हैं जिनके दोनों सिरे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट है, तो आप इनके साथ एरोज भी हासिल कर सकते हैं। फिर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर शेप इफेक्ट्स हैं। शेप इफेक्ट्स के अंदर हम बात कर चुके हैं कि यहाँ पर प्री सेट इफेक्ट्स मौजूद होते हैं। कुछ इस तरह से आप अपनी शेप को जो है डिज़ाइन कर सकते हैं। या फिर इसके साथ शेडो इफेक्ट्स हैं। जिस जानब आप शेप के साथ शेडो आपको चाहिए, आप इसके साथ शेडो लगा सकते हैं। फिर यहाँ पर रिफ्लेक्शन इफेक्ट्स हैं। अगर आप इसका अक्स दिखाना चाहते हैं नीचे पानी में जैसे होता है, तो रिफ्लेक्शन की तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं, इनको अप्लाई कर सकते हैं। ग्लो ऑप्शंस हैं। अगर आप शेप के साथ ग्लो लगाना चाहते हैं किसी भी जानब, तो आप इसको ग्लो भी लगा सकते हैं। ग्लो जो है वो आउटलाइन नहीं होती, बल्कि जो है वो एक कलर होता है जो आउटलाइन के साथ साथ अपनी आपकी शेप के साथ चल रहा होता है। फिर यहाँ पर सॉफ्ट एज की ऑप्शंस हैं। अगर आप इसका एज, इसके किनारे सॉफ्ट करना चाहें, तो वो ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बीवल इफेक्ट्स यहाँ पर मौजूद है। एक मोहर की तरह, एक पत्थर पर लिखी हुई तहरीर की तरह आप इसे वाज़ह कर सकते हैं। या फिर इसके अंदर 3D जो है वो रोटेशन ऑप्शंस में मौजूद है। आप इसको 3D किसी भी तरह से जो है वो मूव कर सकते हैं। तमाम ऑप्शन इसके अंदर मौजूद हैं। इवन 3D जो है वो मजीद ऑप्शन जिसके अंदर कलर वगैरह भी आपको 3D के लिए मिल जाएंगे, वो भी दस्तयाब होंगे। फिर डियर स्टूडेंट्स, शेप जो है वो स्टाइल से पहले अगर देखा जाए तो इंसर्ट शेप की ऑप्शन हैं। आप यहाँ पर अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी शेप को इंसर्ट कर सकते हैं जब आप चाहें। फिर इसकी आप कॉपीज़ भी बना सकते हैं। आपको पता है कि इसकी कॉपीज़ कैसे बनाएंगे। कंट्रोल का बटन प्रेस करके अगर हम इसे ड्रैग करते हैं तो इसकी एक कॉपी बन रही है। फिर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आप शेप्स वगैरह बना सकते हैं। एडिट पॉइंट पर भी हमने बात की है, आप इसके पॉइंट्स वगैरह भी एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे जाके एडिट पॉइंट के बाद आप इसको किसी भी जानब जो है वो मूव कर सकते हैं। ये हम जानते हैं कि किस तरह से हमने इसके पॉइंट्स वगैरह बनाए थे। फिर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आगे देखा जाए तो वर्ड आर्ट के स्टाइल्स मौजूद है। ये जो तहरीर हमने इसके अंदर लिखी है, अगर आप इसको तब्दील करना चाहते हैं, वर्ड आर्ट के अंदर लेके आना चाहते हैं, तो फिर इसको आप जस्ट क्लिक करके वर्ड आर्ट में तब्दील कर सकते हैं। फिर वर्ड आर्ट की मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं डियर स्टूडेंट्स। वर्ड आर्ट के लिए आप जो है वो सॉलिड कलर ले सकते हैं। यहाँ पर इसके अंदर जो कलर हैं आप इनका इंतखाब कर सकते हैं। फिर इसके अंदर आप पिक्चर लगा सकते हैं, मोर कलर जिसमें फिट कर सकते हैं, ग्रेडियंट आप लगा सकते हैं इनके अंदर यहाँ पर। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, ग्रेडियंट के बाद टेक्सचर वगैरह भी यहाँ पर लगाया जा सकता है इसकी फिल के अंदर। फिर अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ आउट वर्ड आर्ट की जो है वो आउटलाइन के मतलब टेक्स्ट आउटलाइन की ऑप्शन मौजूद है। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो आउटलाइन, ये जो बाहर आपके लगी हुई नजर आ रही है लाइन वर्ड आर्ट की, आप इसको तब्दील कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। जो कलर आप चाहते हैं वहाँ से आप कर सकते हैं। मोर आउटलाइन कलर्स ले सकते हैं। इसकी जो है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं इसकी आउटलाइन की मोटाई को। फिर इसके लिए भी आप डैशेज लाइन ले सकते हैं, ये देखें कुछ इस तरह से। तो वर्ड आर्ट के लिए भी तमाम तर नमूने यहाँ पर मौजूद होते हैं। फिर नीचे अगर देखें तो यहाँ पर जैसे शेप्स के इफेक्ट हमें मिले थे, इसी तरह हमें यहाँ पर टेक्स्ट के इफेक्ट्स भी मिल रहे हैं। क्लिक करते हैं तो शेडो इफेक्ट हैं। आप अपनी तहरीर के साथ किसी भी जानब शेडो लगा सकते हैं, रिफ्लेक्शन दे सकते हैं। तहरीर के नीचे अगर आप वर्ड दिखाना चाहते हैं, जैसे पानी के अंदर अक्स दिखाई देता है, वो आप दिखा सकते हैं। आप तहरीर को ग्लो इफेक्ट लगा सकते हैं, जिस तरह से हम शेप्स वगैरह को भी लगाते हैं। बीवल इफेक्ट यहाँ पर मौजूद है तहरीर के लिए। फिर यहाँ पर 3D रोटेशन चीज़ें मौजूद हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तहरीर 3D रोटेट के अंदर आए तो ये चीज़ें भी इसमें मौजूद हैं। फिर ट्रांसफॉर्म चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ पर आप इनकी मदद से अपने वर्ड्स को लहराता हुआ दिखा सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। आप इनकी मदद से इसको जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर डियर स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए तो आखिरी ऑप्शन आपके पास अरेंज का ग्रुप होता है, जिसमें ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक की ऑप्शन है। ये जो शेप है इस वक्त इस शेप के ऊपर है। अगर आप इसको इसके पीछे भेजना चाहते हैं तो सेंड टू बैक, ये वाली जो शेप है ये इसके जो है वो पीछे है। अगर ऊपर भेजना चाहते हैं तो ब्रिंग टू फ्रंट। यही काम आप एक एक स्टेप भी कर सकते हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैक के नाम से।
फिर यहाँ पर सेक्शन पैन है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरफ सेक्शन पैन ओपन हो जाता है और जितनी भी आपके डॉक्यूमेंट में तस्वीरें वगैरह हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, वो यहाँ पे नज़र आ रहे होते हैं। फिर इसके बाद अलाइनमेंट की ऑप्शंस हैं। अलाइनमेंट के अंदर स्नैप टू ग्रिड, स्नैप टू शेप्स या व्यू ग्रिड लाइंस को आप जानते हैं, पिछली क्लासेस में हम बात कर चुके हैं कि आप इन ग्रिड लाइंस को ख़त्म कर सकते हैं, अपनी शेप्स को स्नैप करके जो है वो ग्रिड लाइंस के साथ जोड़ सकते हैं या फिर शेप्स के साथ जोड़ सकते हैं। पिछली क्लासों में डिटेलर बात हो चुकी है इस पर। ग्रुप अनग्रुप किया जा सकता है। अगर आपके पास चंद शेप्स हैं, किसी एक शेप के ऊपर सेलेक्ट करते हैं, क्लिक करके किसी कंट्रोल का बटन दबा के दूसरी शेप को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल का बटन दबा के रखते हैं, एक और शेप सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ये 3 शेप्स मैंने सेलेक्ट की हैं, आप इनको इकट्ठा करके ग्रुप बना सकते हैं। अब ये तीनों शेप्स एक ग्रुप के अंदर आ गई हैं। आप इनकी कॉपी बनाते हैं तो तीनों की कॉपी जो है वो बनेगी। किसी एक को छोटा कर रहे हैं तो तीनों इससे छोटे हो रहे हैं, कुछ इस तरह से। फिर डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इनको ग्रुप बना चुके हैं तो दोबारा से अनग्रुप किया जा सकता है, अलग-अलग इनको कर सकते हैं जैसे ये पहले थे। फिर इसके बाद रोटेशन ऑप्शंस हैं। अगर आपने इनको कहीं घुमाना है, जैसे ये हमारा जो है वो टेक्स्ट बॉक्स है, आप इसको जो है वो किसी भी जानब रोटेट कर सकते हैं। ये देखें, लिखाई आपकी कुछ इस तरह से हो गई है, इस तरह से हो गई है, उल्टी, किसी भी तरह से चारों जानब ये जो है वो तहरीर मैनेज हो रही होती है। फिर इसके बाद डियर स्टूडेंट साइज की ऑप्शन है। अगर आप अपने टेक्स्ट बॉक्स का साइज छोटा बड़ा करते हैं, यहाँ से छोटा बड़ा करते हैं, तो भी यहाँ से साइज पर अब जो है वो असर हो रहा है। इसी तरह से अगर आप यहाँ जो है वो 0.64 है, अगर आप यहाँ पर 1 कर देते हैं 0 की बजाय, तो आप देखेंगे कि शेप का साइज ज़्यादा बड़ा हो गया है इसकी लंबाई के हवाले से। इसी तरह अगर आप इसकी जो है वो विड्थ भी बढ़ाना चाहते हैं, चौड़ाई बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पर 3 है, हम इसको 4 कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि शेप इस तरह से बढ़ रही है। या फिर आप नीले डॉट्स की मदद से अपनी शेप को रीसाइज कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। डियर स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बॉक्सेस बिल्कुल इसी तरह से काम कर रहे होते हैं जैसे आपकी शेप्स वगैरह काम कर रही हैं। उम्मीद है कि आप टेक्स्ट बॉक्सेस को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। किसी भी तरह का आप टेक्स्ट बॉक्स अपने डॉक्यूमेंट में जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद है कि टेक्स्ट बॉक्स के बारे में आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। फिलहाल के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।